हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड में कैची धाम, जो कि बाबा नीम करोली के नाम से जाने जाते हैं वहाँ। और हमारे साथ में जा रहे हैं हमारे भाई आशीष मौर्य जी। तो हम अपने गांव के बाहर से वीडियो शूट कर रहे हैं। ये है हमारा गांव। तो चलते हैं दोस्तों, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अब हम अपने गांव की कच्ची रास्ता को छोड़कर तिलहर के करीब आ चुके हैं मेन हाईवे पर। ये देख सकते हो आप लोग, अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए रोड भी बिल्कुल खाली ही है। लगभग 10 बज चुके होंगे और अब हम तिलहर आ चुके हैं। ये देख सकते हो आप लोग। दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं बरेली की ओर। मौसम बहुत ही प्यारा है और ये देखिए एक हवाई जहाज़ जा रहा है जो कि बरेली के नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हो आप लोग, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सामने जा रहा है। और दोस्तों, अब बरेली की हद शुरू हो चुकी है और अभी हम लोग मौजूद हैं बरेली बाईपास पर। यहाँ से चिचाहा बहेड़ी के लिए जाते हैं, वहाँ से लाल कुआं और रुद्रपुर होकर कैची धाम के लिए निकलेंगे। और अभी हम लोग खड़े हैं बरेली बाईपास पर। और ये देखिए दोस्तों, पीछे गन्ने जूस की मशीन लगी हुई है, इससे गन्ने का जूस निकाला जाता है। और अभी हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया, जो कि ताज़ा ताज़ा बहुत ही अच्छा था। दोस्तों, बरेली बाईपास को हमने पीछे छोड़ दिया है और अब हम बढ़ रहे हैं भोजीपुरा की तरफ। यहाँ की सड़कें अब हमें सीधे पहाड़ों की गोद में ले जाएंगी। इसके बाद बहेड़ी आएगा, जो इस रूट का एक बड़ा पड़ाव होगा। दोस्तों, सफ़र का रोमांच धीरे धीरे बढ़ने लगा है। यहाँ से उत्तराखंड की सीमा और हल्द्वानी लगभग 70 किलोमीटर दूर है, यानी करीब 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है दोस्तों। और फिर वहाँ से अपने लोग देवभूमि की ठंडी हवाओं के बीच होंगे, यानी कि मैदानी इलाकों की गर्मी को पीछे छोड़कर पहाड़ों की गोद में। दोस्तों, जिसका इंतजार था वो पल आ गया है। हम लाल कुआं पार कर चुके हैं और सामने देखिए दोस्तों, खूबसूरत पहाड़ मुस्कुरा रहे हैं। हल्द्वानी पहुँचते ही हवा का मिजाज ही बदल गया। मैदानी इलाकों की उमस अब गायब सी हो गई है और पहाड़ों की ठंडी ताजगी महसूस होने लगी है। अब हम हल्द्वानी के शोर शराबे से निकलकर काठ गोदाम की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है। अब गाड़ियाँ भी धीरे चलेंगी और नज़ारे भी ऐसे होंगे कि आप पलकें नहीं झपका पाएंगे। यहाँ से असली देवभूमि का एहसास शुरू होता है। और दोस्तों, अब सड़कें भी घुमावदार होने लगी हैं। एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ हैं और नीचे बहती गोला नदी बाबा नीम करोली के धाम की तरफ बढ़ते हुए हर एक मोड़ पर लग रहा है कि हम दुनिया के शोर शराबे से दूर सुकून के पास जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, खूबसूरत भीमताल, बाइक की सवारी और बगल में ये नीली शांत झील। यकीन मानिए दोस्तों, ये एहसास शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही हैं और नज़ारा बिल्कुल जादुई है दोस्तों। कहते हैं भीमताल नैनीताल से भी बड़ी झील है। यहाँ की शांति और ये खुलापन दिल जीत लेता है। और हाँ दोस्तों, बाइक पर यहाँ से गुजरना एक अलग ही सुकून देता है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और बीच में ये विशाल पानी का भंडार अद्भुत है। भीमताल की इन लहरों को साक्षी मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं कैची धाम की ओर। बाबा के दरबार पहुंचने से पहले प्रकृति हमें अपना सबसे सुंदर रूप दिखा रही है। लग रहा है जैसे पहाड़ खुद हमारा स्वागत कर रहे हैं। जो सुकून बाइक पर पहाड़ों के मोड़ काटने में है, वो किसी और चीज़ में नहीं है दोस्तों। और जब साथ में भीमताल जैसी खूबसूरत लोकेशन हो तो राइड का मज़ा दोगुना हो जाता है। बस अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। कैची धाम आ चुके हैं और बाइक भी पार्किंग में लगा दी है, रूम भी ले लिया है। अभी आपको हम रूम दिखाएंगे। और इधर देख सकते हो आप लोग, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। ये देखिए, अभी हम लोग नहा धो के फ्रेश होंगे, निकलेंगे, जब आपको दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, हम अपने रूम पर आ गए हैं, जो रूम हमने लिया था किराए पर। ये देखिए, हमारे बैग रखे हुए हैं, ये हेलमेट रखे हैं। अभी हम लोग नहा के जाएंगे दर्शन करने के लिए, आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, हम और हमारे भाई, छोटे भाई आशीष। और ये कमरे में सब आइटम रखा हुआ है हमारा। और अब हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप हमारी ब्लॉग में बने रहना। तो चलते हैं आपको लेके और कराते हैं दर्शन। अगर अंदर कैमरा अलाउ हुआ तो मोबाइल ले जाना, नहीं तो फिर बाहर से मंदिर दिखाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों, अब हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। ये देखिए,
और अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस पावन देहरी पर जहां पूरी दुनिया सीध झुकाती है, कैची धाम। जी हाँ, इस मुख्य द्वार को देखते ही जो सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान एक पल में मिट गई हो। ज़रा देखिए पहाड़ियों की गोद में बसा ये सुंदर दरबार, यहाँ की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। कहते हैं यहाँ जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर आता है बाबा उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देते। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पवित्र स्थान के दर्शन कर पा रहा हूँ। हर तरफ जय बाबा की गूंज है, दूर दूर से लोग यहाँ सिर्फ एक झलक पाने आए हैं। नीम करोरी बाबा, जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है, उनके इस धाम की शांति आपको अंदर तक झकझोर देगी। तो दोस्तों हम लोग बाबा जी के दर्शन करके आ गए हैं। इधर चल रहा है फ़ोटो शूट, आप देख सकते हो, क्योंकि अंदर मोबाइल से फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेल्फी ली जा रही है। सभी लोग ले रहे हैं, आप देख सकते हो। हमारे आशीष भाई भी ले रहे हैं, होगी फोटो, ये देखिए। तो हमारे सभी प्यारे दोस्तों को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग। और हम लोग इस समय उत्तराखंड के पहाड़ों में एंजॉय ले रहे हैं और इस समय हम लोग कमरे में बैठे हैं और सुबह सुबह का नज़ारा है। कैसा लग रहा है आपको? बैकग्राउंड देख लो कैमरा। हम ये कह रहे हैं आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा। ये देख सकते हो आप लोग, हम जिस कमरे में रुके हुए हैं वहाँ से सीधे व्यू आ रहा है आपको पहाड़ों का। ये देख सकते हो उत्तराखंड के पहाड़ों का सुबह सुबह का नज़ारा। अभी आपको हम बाहर से दिखाएंगे जाके। दोस्तों हम अपने रूम से जा रहे हैं अब दर्शन करने के लिए। अभी सुबह के 7 बजे हैं। जरा ये फुलवारी तो देखिए दोस्तों, खिले हुए फूल और इन फूलों की खुशबू पूरे रास्ते को महका रही है और मन को एक अलग ही सुकून दे रही है। कल शाम तो बाबा के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे, लेकिन मन कहाँ भरता है, इसलिए हमने फैसला किया है कि रात यहीं रुकते हैं और सुबह की पहली आरती और शांति का अनुभव भी लेते हैं। पहाड़ों की सुबह, ये ठंडी हवा और बाबा का साथ, इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है दोस्तों। सुबह के समय यहाँ की शांति देखने लायक होती है। कल शाम तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन इस वक्त की खामोशी में आप बाबा से सीधा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। कहते हैं सुबह के वक्त यहाँ की ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो हम सुबह के दर्शन कर आ गए हैं मंदिर से वापस और हमारे पास के गांव के ही हमारे बिशुनपाल भैया यहाँ मिले कैची धाम पे ही। अपने कुछ काम से आए थे, मतलब यहीं रहते हैं फील्ड पे, तो ये भी यहीं मिल गए। हमारी पोस्ट देख के बोलना चाहेंगे कुछ हमारी ऑडियंस के लिए? हाँ जी, आइए यहाँ दर्शन कीजिए। हाँ जी, आप आइए यहाँ दर्शन कीजिए। बहुत ही प्यारा और अच्छा मंदिर है और काफ़ी शांत वातावरण रहता है यहाँ का। और दोस्तों अब बारी है अपनी साथी बाइक को उठाने की, जिसने तिलहर से लेकर यहाँ तक मेरा पूरा साथ निभाया। पहाड़ों की ठंडी सुबह में बाइक राइड का अपना ही मजा है। शरीर भले ही घर की तरफ बढ़ रहा है, पर मन तो यहीं बाबा के चरणों में रह गया। और ये है बाबा नीम करोरी धाम का वो मुख्य द्वार, जहाँ से हर कोई झोली भरकर जाता है। जाते जाते बाबा से यही उम्मीद है कि बाबा जल्द ही बुलाएंगे। जय बाबा नीम करोरी धाम। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं पहाड़ों से होते हुए गोलू देवता के लिए। तो हम लोग नीम करोरी बाबा के दर्शन करके आ गए हैं। ये देखिए हमारे आशीष भाई इधर वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो। और वो उधर देख सकते हो आप लोग, वो तालाब जो है वो भीमताल है। और अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गोलू देवता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैप पे डाला था, लोकेशन गलत थोड़ा दिखा रहा, तो अभी रास्ता पूछ के आए हैं। तो इधर वापस जाना है हम लोगों को। बाइक से आए थे, ये देखिए बाइक खड़ी हुई है हमारी। और इधर देखिए ये घर काफ़ी नीचे हैं, मतलब छोटे छोटे लग रहे हैं लेकिन घर काफ़ी बड़े हैं। तो आप हमारी ब्लॉग में बने रहना, आपको गोलू देवता के दर्शन कराएंगे। क्योंकि नीम करोरी बाबा पे तो कैमरा फ़ोन अलाउ ही नहीं था, इसीलिए आपको दर्शन नहीं कराया, लेकिन बाहर से आपको हमने नज़ारा दिखाया है। तो बने रहना ब्लॉग में हमारी। दोस्तों हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं पहाड़ों पर। श्री श्री गोलू देवता मंदिर, बटुक भैरव अवतार, घोड़ा खाल भवाली, ये देखिए। और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर मंदिर पे।
कि यार धागा चलाए नहीं ऐसी यार बढ़िया भाई से और दोस्तों कैची धाम के बाद अब हम पहुंच चुके हैं न्याय के देवता गोलू देवता के मंदिर में। यहाँ कदम रखते ही जो पहली चीज़ आपका ध्यान खींचेगी वो है यहाँ बंधी हजारों लाखों घंटियाँ। इनकी गूंज में एक अलग ही शक्ति महसूस होती है। जरा इन घंटियों को देखिए, छोटी से लेकर बड़ी तक। यहाँ इतनी घंटियाँ हैं कि शायद आप इन्हें गिन पाएँ। कहते हैं जब किसी की मुराद पूरी होती है तो भक्त यहाँ आकर घंटियाँ बांधते हैं। ये सिर्फ घंटियाँ नहीं हैं, ये लोगों का अटूट विश्वास है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ लोग अपनी परेशानियाँ और मन्नतें कागज़ पर लिखकर बाबा को चिट्ठी भेजते हैं, इसलिए इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। लोग अपनी कानूनी लड़ाइयाँ हों या निजी दुख, सब एक अर्जी के रूप में यहाँ छोड़ जाते हैं, इस उम्मीद में कि गोलू देवता उन्हें न्याय दिलाएंगे। यहाँ की दीवारों पर टंगी ये हजारों चिट्ठियाँ और ये घंटियाँ गवाह हैं कि आस्था में कितनी ताकत होती है। यहाँ आकर मन एकदम शांत हो गया है। अगर आप अल्मोड़ा की तरफ आ रहे हैं तो चितई गोलू देवता के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली के दर्शन और गोलू देवता के दरबार में न्याय की अर्जी लगाने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। और आपको हमारी ये प्यारी सी ब्लॉग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय श्री राम, राधे राधे।